कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री नंद नंदन भाग 87। उद्धव। जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। उद्धव जी कहते हैं कि सकलेश्वर सर्वस्वरूप सर्वात्मा मेरे स्वामी श्री कृष्णचंद्र का ब्रज के स्मरण से व्याकुल होना मेरी समझ में नहीं आता था। वे आत्मा राम, व्याप्त काम पुरुषोत्तम इतने बेवल, उन्होंने मुझे आदेश दिया ब्रज जाने और उनके संदेश को सुनाकर यहाँ के लोगों की आदि व्याकुलता को निवारण करने का। और अब समझता हूँ कि उन भक्त वत्सल ने मुझ पर अनुकंपा के मुझे अवसर दिया कि मैं उनकी सेवा का कैसे अधिकारी बन सकूंगा, ये ब्रज जाकर समझाऊं। प्रेम का पवित्र पाठ ब्रजजनों की पद रज में अभिषेक किए बिना कोई कैसे पा सकता है। मुझे बहुत अभिमान था कि मैं सुर गुरु भगवान बृहस्पति का साक्षात शिष्य हूं और गुरुदेव मुझे अपने शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान बतलाते थे। नीति शास्त्र और अध्यात्म ज्ञान समान रूप से मेरे लिए करामलक भत थे। महाराज उग्रसेन का यादव राज्यसभा में मैं इससे मंत्री बना, किंतु श्री कृष्णचंद्र की सेवा, उन सर्वेश्वर का सानिध्य तो नित्यता एवं केवल ज्ञान से सुलभ नहीं हो सकता। मुझे अपनाया मेरे सर्वज्ञ स्वामी ने। मेरे हृदय की उत्कंठा देखकर मुझे अपनी सेवा का अधिकारी बनाने के लिए उन्होंने ब्रज भेजा। यहाँ आकर मैं किसी को क्या समझाता अथवा सिखलाता, यहाँ तो मैंने ही सीखा है। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत कुछ सीखा है। श्री कृष्णचंद्र ने चलते समय जो कुछ कहा था, जो संकेत दिए थे, उनका मर्म भी मैं ब्रज आए बिना नहीं जान सका और अपने को बहुत बड़ा विवेकी बुद्धिमान मानता हूं। मैं अभिमान लेकर चला था कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसे मैं समझा न सकूं। उपदेष्टा का युक्ति वह दौर्बल्य है कि यदि श्रोता का अंतःकरण उसकी बात ग्रहण करके उसके अनुकूल नहीं हो जाता। गुरुदेव से सुना ये सूत्र तो स्मरण था, किंतु इसका अर्थ कितना व्यापक है मेरी समझ में नहीं आता था। मुझे लगता था कि मैं तर्क कर्कश किसी भी बड़े न्यायिक को भी अनुकूल चला सकता हूं। ब्रज के भोले श्रद्धालु लोगों को समझा लेना क्या कठिन है। भक्ति निष्ठा की अविचल शक्ति का कोई अनुमान नहीं था मुझे। ब्रज की अचिंत्य प्रीति तो प्रत्यक्ष देखे बिना मुनि मानस के लिए भी अचिंत्य है। मेरी मैया, मेरे सखा, मेरी प्रिया, श्री वृषभानु सुता, स्वामी केवल ये शब्द कहकर मानो मूर्छित हो जाएंगे, ऐसे हो गए थे। कठिनाई से अपने को सावधान करके वे दूसरों की चर्चा में लग गए थे। उद्धव, मेरे बाबा को विनय पूर्व पाद स्पर्श करके मेरी व्यवस्था बतलाना। यहाँ आए दिन मगध राज के आक्रमण की आशंका मुझे अवकाश नहीं देती कि मैं मथुरा से कुछ घटकाओं के लिए भी निकलूं और उनके चरण दर्शन करूं, उनको अपनी श्रद्धा भक्ति से संतुष्ट करना। मैया का नाम लेकर श्री कृष्णचंद्र मूर्छित प्राय हो गए थे और स्वस्थ होने पर किसी प्रकार बाबा के संबंध में कहने लगे थे। अचानक सखाओं का स्मरण करके पुनः अवसन्न हो गए। बोलने योग्य हुए तो बोले, मेरी गायों को देख लेना, उन्हें संभालना, सहलाना और अपने हाथों से उन्हें अवश्य कुछ खिलाना।
मेरी प्रिया मूर्छित ही हो गए थे स्वामी। मेरे प्रयत्न से सावधान हुए तो गोपियों की चर्चा की, उन्हें मैं समझाऊं, उन्हें उपदेश करूं, उनकी व्यथा दूर करूं, ये कहकर भी कह गए। उन्होंने मेरे लिए स्वजन, परिवार, परलोक सब त्याग दिया है। वे मेरे लिए ही जीवित हैं, उनकी सब चेष्टा मेरे लिए है। वे केवल शरीर है, उनमें श्वास श्री कृष्ण की है, उनमें चेतना मेरी है। मैं उस समय इन बातों का कोई मर्म समझ नहीं सका, जिनका उल्लेख करके स्वामी ने कुछ नहीं कहा, उनसे कुछ कहना संभव नहीं। यह अनुमान कैसे कर सकता था? मैं समझता था कि स्वामी के स्वभाव में जो अतिशय कृपालुता है, उसी के कारण भी व्याकुल है। जैसे ही मेरा रथ ब्रज भूमि में प्रविष्ट हुआ, मैं चकित रह गया यहाँ की शोभा वैभव देखकर। मैं अपने गुरुदेव के साथ सुरों के नंदन कानन में कई बार जा चुका हूं। अमरों की राजसभा का चाक चिक्क मुझे कभी चौंका नहीं सका, किंतु वृंदावन के सम्मुख तो स्वर्ग किरात पल्ली भी नहीं। स्वच्छ भूमि, शुष्क अथवा पीत पत्र का कहीं नाम नहीं। तृणभूषिता धरा मनोहरतांबर धारण किए किसी के स्वागत में समुत्सुका खड़ी। स्वागत समुत्सुका सर्वत्र यही शब्द समुचित लगता था। लताएं पुष्प भार से लदी हुई, वृक्ष फल एवं नूतन किसले लिए विनम्र, पक्षी भ्रमर वन पशु सब ऐसे आनंदोत्सक गान करते और उत्फल जैसे कोई आने ही वाला है, कोई इनका परम प्रिय आने वाला है। वह वृंदावन में 4 मास रहा। वसंत के प्रारंभ में गया था, ग्रीष्म समाप्त हो जाने पर लौटा। मैंने इस दिव्य धरा का दूसरा रूप भी देखा है और बार बार देखा है, और ये अकस्मात हो जाने वाला परिवर्तन यही संभव है, श्री कृष्णचंद्र नहीं है। ये अनुभूति यहाँ वातावरण में स्वयं जागती है और तब संपूर्ण भूमि पलमात्र में मरुस्थली हो जाती है। केवल करील, खैर, समी, बबूल के कंटक तर कहीं कहीं दिखते हैं। संपूर्ण वन मानो दावाग में दग्ध हो गया हो, ठूठ ही दृष्टि पड़ती है। पच पच्ची भ्रमर कंकाल प्राय मरणासन, और तभी काक गृद गरधाब दिखने लगते हैं। उसी समय उलूक धुन सुनाई पड़ती है। उस समय चरमावनद कंकाल गात्र कांतिहीन नर नारियों की ओर देखा नहीं जाता। लगता है कि किसी दीर्घकालीन दुर्भिक्ष पीड़ित प्रदेश में पहुंच गए हैं, जहां जीवितों में जल अन्न के लिए प्रति उत्सुकता भी मर चुकी है। उस समय अत्यल्प जलहा आबिलाहा कालिंदी में कच्छपों का ही समुदाय दिखता है। वो दारुण दृश्य स्मरण से ही हृदय को कंपित करता है। किंतु जब मैं पहुंचा, ब्रज स्वागत सज्ज था। ऐरावत के समान उच्च वृषभ अनेक स्थानों पर सींगों तथा खुरों से मिट्टी उछाल रहे थे। बछड़े बछड़ियों का समुदाय फुदक रहा था। गायें भारी स्तनों के कारण बाहर के कारण मंद गति से दुग्ध स्राव करती चलती थीं। पूरा पथ भली प्रकार सिंचित था। स्थान स्थान पर विशेष है। मार्ग संधियों पर अनेक वर्णों के मंडल बने थे। वहां पुष्प सज्जा थी। द्वारों पर कदली स्तंभ, प्रदीप युक्त जलपूर्ण पूजित कलश और आम्र पल्लवों की नवीन बंधनवार थी। गोप गोपियां बालक ही नहीं, गायें वृषभ भी नूतन कौशेय वस्त्रों से सजी रत्नाभरणों से अलंकृत थे। गोपियां अपने ब्रजराज कुमार का यशोगान कर रही थीं। सब प्रफुल्ल से सज्जित मानो कोई महामहोत्सव मना रहे। विप्र वर्ग के साथ गोप पथ के दोनों ओर पंक्तिबद्ध मिले मुझे। ग्राम सीमा के समीप प्राय उनके करों में पूजन की सामग्री थी। वृद्धा गोपियां मंगल थाल मंगल आरती सजाए द्वारों पर खड़ी दिखीं। मैंने यह भी देख लिया
कि गवाक्षों के पीछे बधुएं बालिकाएं सुख बैठी हैं। मेरा रथ चलता आया सबके मध्य से, सबकी दृष्टि उठी, सब चकित लगे, अनेक सुर सुनाई पड़े, अब कौन आया है? लेकिन किसी ने मुझे रोका नहीं, किसी ने मुझे टोका नहीं, कोई मेरे समीप नहीं आया। लगता था किसी को इस समय मेरी ओर ध्यान देने का अवकाश नहीं था। सब किसी और की, किसी अत्यंत प्रिय की प्रतीक्षा कर रहे थे। नंद नंदन आ रहे हैं, वे अभी इधर से ही आने वाले हैं। ये प्रतीक्षा प्राणों की अथक अविचल प्रतीक्षा कई दिन पर दिन, महीने पर महीने, वर्ष पर वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी इसी प्रकार चल सकती है, चलती रहती है। ये कोई विश्वास करेगा? लेकिन ब्रज की प्रेम भूमि में ये अनंत प्रतीक्षा अवसाद नैराश्य से असंस्पृष्ट अविराम अनर्थ प्रतीक्षा चल रही है। इसीलिए तो ब्रजधरा धन्य है, दिव्य है, दुर्लभ है। इसकी रज कणिका भी अब देवताओं को भी। मेरा रथ ब्रजराज के द्वार पर ही जाकर रुका। वे गोष्ठ से ही निकले थे। मेरा शरीर श्याम वर्ण का है। स्वामी ने मुझे अपने वस्त्र आभरण बनमाला से सजाकर भेजा था। वैसे भी मैं उनके उतरे ही वस्त्र पहनता हूँ, उनकी उतरी माल्य को ही पाकर प्रसन्न होता हूँ। मैंने पिता के साथ अपना नाम लेकर रथ से उतरकर प्रणपात किया, किंतु ब्रजराज की दृष्टि मेरे पहने वस्त्रों पर लगी थी। मैंने क्या कहा, उनके श्रवण सुन नहीं सके। उन्होंने भुजाओं में भरकर मुझे उठाते हुए गदगद सुर से कहा, श्याम। मैं उनका सेवक, संदेश वाहक उद्धव, मैंने किसी प्रकार कह दिया। उद्धव, तुम भी मेरे लिए मेरे नील सुंदर ही हो। ब्रजराज के नेत्र जल से आर्द्र होकर मेरी हलके पवित्र हो गए। उनके पुलकित काया का स्पर्श पाकर मेरा जीवन सार्थक हुआ। मुझे कर पकड़ कर वे भवन में भीतर ले गए और स्वयं मेरे सत्कार में लग गए। मैं संकोच के कारण मना भी न कर सकता था। महत, ये अपने नीलमणि के सखा भाई आए। ब्रजराज ने पुकारा तो मैया आकर बैठ गई। मैंने चरण स्पर्श किया, उनके कर मेरे मस्तक पर घूम गए, किंतु वे कांपते कर, कंठ से उनके सुर नहीं निकला। उनके नेत्रों की अजस्र धारा देखकर, उनका कांतिहीन मुख देखकर, उनका कंकाल गात्र देखकर ही मैं समझ गया कि इन वात्सल्यमयी के स्मरण से श्री कृष्णचंद्र क्यों विवल हो गए। महाराज उग्रसेन अपने भाई देवक जी के साथ सुखी समृद्ध हैं। ब्रजराज ने मथुरा के सभी सम्मानित स्वजनों का नाम लेकर उनका समाचार पूछा। वसुदेव जी का, देवकी माता का तथा रोहिणी माता का समाचार विशेष रूप से पूछा। मैंने संक्षिप्त शब्दों में कह दिया कि सब सकुशल हैं, सब प्रसन्न हैं। राम श्याम स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, सुखी हैं। ये पूछते समय ब्रजराज का कंठ भर आया। श्याम सुंदर ने अग्रज के साथ यहाँ रहते हुए ब्रज को बार बार विपत्तियों से बचाया है। गोपों का, गोपियों का, गायों का जीवन उनका दिया है, उनका दिया है। ये ब्रज का ऐश्वर्य कंस के भेजे असुर हमें तभी नष्ट कर देते। काली हृदय का जल पीकर गोप बालक और गायें मर ही गई थीं, और उनके बिना क्या गोप जीवित रहते। दावाग्नि में हम सब घिर ही चुके थे। भस्म हो जाने में कितने पल लगते। क्रुद्ध इंद्र पूरे ब्रज को प्रलय वर्षा में बहा देने पर उतर आए थे। मुझे तो रात्रि में अजगर कट पर्यंत निकल ही चुका था, किंतु श्री कृष्ण ने सर्वत्र हमें बचाया, हमें जीवन दिया। ब्रजराज का कंठ गदगद था, रोम रोम उत्थित हो रहा था, और अश्रुधारा एवं स्वेद धारा में मानो स्पर्धा हो रही। उनके नेत्रों की भंगी, उनका विदीर्ण बदन, उनका विवर्ण बदन और उनकी कंपित काया देखकर मैं भयभीत हो उठा कि किसी क्षण इनकी संज्ञा साथ छोड़ सकती है।
मैया की दशा और भी चिंतनीय थी। उनकी पलकें भी गिर नहीं रही थीं। उनके निष्कंप शरीर में चेतना भी है भी, ये सोच पाना भी कठिन था। मुझे शीघ्रता करनी चाहिए, ये बात मेरे ध्यान में आई। श्री कृष्ण सर्वात्मा है, सर्वेश्वर है। आप दोनों परम धन्य हैं कि आपका उनमें ऐसा सुस्थिर निर्मल स्नेह। वे तो सर्वरूप सबकी आत्मा है। उनका कोई माता पिता भाई नहीं है। वे ही सबके माता पिता, सुजन संबंधी एवं संचालक हैं। मैंने जो श्रवण करके अपने मन निधिध्यासन से अनुभव किया था, सुनाना प्रारंभ कर दिया। विभावग्राही भक्त वत्सल सर्वत्र हैं। अपने में श्रद्धा प्रीत रखने वालों से दूर वे कभी रहते नहीं। आप उन्हें परछन्न परमित मानकर क्यों मोह में पड़ते हैं? वे तो आपके ही भीतर हैं। आप सदा उनको अपने समीप देखेंगे। मैं कब तक अपना पांडित्य प्रकट करता रहा, मुझे पता नहीं लगा। ब्रजराज और मैया बोले नहीं। अब समझता हूँ कि वे अपने पुत्र का सखा समझकर मेरी बातें शांति से सुनते रहे। पूरी रात्र बैठे सुनते रहे। मेरी बकवाद चलती रही और रात्रि के अंत में मेरी अंतिम बात सुनकर मैया अकस्मात आतुरता पूर्वक उठी। नीलमणि सदा हमारे समीप रहेगा। वो आते ही नवनीत मांगेगा। मुझे अभी दधमंथन करना चाहिए। मैया उठ गई तो मेरा स्वप्न टूटा। मैं इन मूर्तमयी ममता को क्या सुना रहा था? इन्होंने मेरे वाक्यों का केवल अंतिम अंश अपने ढंग से समझा। ब्रह्म मुहूर्त हो चुका था। विरजराज मुझे अपने साथ यमुना स्नान कराने ले जाना चाहते थे, किंतु मैंने विनय पूर्वक एकाकी जाकर स्नान संध्याद करने की अनुमति ले ली। मुझे अभी गोप कुमारों से, गोपियों से मिलना था। ब्रजराज मेरे संकोच से अवश्य कुछ समझ गए। उन्होंने अनुमति दे दी। गृहों में दीप प्रज्वलित थे। दधिमंथन शब्दों के साथ गोपियों के कंकड़ों की ध्वनि और उनके कलकंठ से उठता श्री कृष्ण सुयस का मंगल गान दिशाओं को पवित्र कर रहा था। मैं उसे सुनता यमुना स्नान करने